आप सभी लोगों को डिजिटल क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है। आप लोगों को पिछले क्लास का अपलोड कर दिया गया था वीडियो, जो कि 10th क्वेश्चन तक हो गया है। एक्सरसाइज 1.1 का NCERT बुक का है, क्लास 12th। जो कि इसमें एक्सरसाइज 1.1 में टोटल 15 क्वेश्चन है, जिसमें कि 10 क्वेश्चन करा दिए गए थे और 11th क्वेश्चन हमारा ये है। सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। कोई भी एक सेट है जिसका रिलेशन आर है, उसमें एक पॉइंट ए जो कि एक प्लेन में दिया हुआ है, जो कि रिलेशन उसका एक पॉइंट का पी क्यू है। डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स पी फ्रॉम द ऑरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द ऑरिजिन is an equivalence relation. Further, so that the set of all the points related to P not equal to 0, 0 is the circle passing through P with origin as the center. Suppose that कोई भी एक पॉइंट है एक लाइन पे, जिसमें कि पी क्यू जो कि दोनों तरफ से इक्विवेलेंस है, जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये है, यहाँ ऑरिजिन वो है। ऑरिजिन पे 0, 0 पॉइंट्स है, तो इसी के बारे में हमारा निकालना है कि इसका 3 पॉइंट में इसी में इक्विवेलेंस में कि इसको रिलेटिव कैसे लिख सकते हैं, ट्रांजिटिव कैसे लिख सकते हैं, सिमेट्रिक कैसे लिख सकते हैं। तो इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है। लेट ओ बी द ऑरिजिन, ओ कोई एक ऑरिजिन है। देन द रिलेशन आर इक्वल टू पी क्यू ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। जितना ओ पी है उतना ओ क्यू है, दोनों बराबर हो गया। इसको हम कैसे रिफ्लेक्सिव कहेंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव कैसे होगा। टेक एनी डिस्टेंस ओ पी, वी नो ओ पी इक्वल टू ओ पी। कोई भी एक डिस्टेंस ले लिया तो ये ओ पी है, इसको भी मान लेंगे यहाँ पर अगर पी, तो ये भी ओ पी इक्वल टू ओ पी। देन आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक कैसे होगा, आर इज सिमेट्रिक। अगर आर सिमेट्रिक होगा, इफ ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, जितना ये है उतना वो ये, यानी ओ पी जितना ओ पी होगा उतना ही ओ क्यू होगा। तो देन ओ क्यू इक्वल टू ओ पी, ये आर इज सिमेट्री, दोनों बराबर हो गए। आर इज ट्रांजिटिव कैसे होगा। लेट ओ पी इक्वल टू ओ क्यू एंड ओ क्यू इक्वल टू ओ आर। कोई भी और एक पॉइंट ले लेते हैं। अगर कोई पॉइंट ले लेंगे खींचकर, यहाँ से यहाँ पर आर दे देते हैं, चाहे यहीं पर से एक परपेंडिकुलर आर ले लेंगे। तो ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू ओ आर एंड ओ पी इज ओ आर। जितना ये हो जाएगा, जितना ओ पी हो जाएगा उतना ही ओ क्यू हो जाएगा, उतना ही ओ आर हो जाएगा। तो इसे हम ट्रांजिटिव कहेंगे। ओ पी इक्वल टू ओ क्यू एंड ओ क्यू इक्वल टू ओ आर एंड ओ पी इक्वल टू ओ आर। इसलिए आर इज ट्रांजिटिव, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसलिए हम कहेंगे कि तीनों हमारा बराबर आता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओ पी कोई कांस्टेंट मान लेंगे, ओ पी इक्वल टू के कांस्टेंट है, तो पी लाइज ऑन ए सर्किल विथ सेंटर एट द ऑरिजिन। यहाँ पर जो ऑरिजिन है वो सेंटर पे लाई करता है एक सर्किल के फॉर्म में।
अगला हमारा अगला क्वेश्चन आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है। ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन है, सो डैट द रिलेशन आर डिफाइंस इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। जितने भी सेट है उसमें सभी ट्रायंगल का आर है, आर इक्वल टू T1 T2 यानी T1 इज सिमिलर टू T2। जिस तरह से T1 है उसी तरह से सेम सिमिलर है T2। इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। कंसिडर 3 राइट्स ट्रायंगल, तीनों राइट्स ट्रायंगल है उसके बारे में कंसिडर करना। T1 विथ साइड 3 4 5 and T2 sides 5 12 13 and T3 with sides 6 8 10 which are triangle among T1 T2 and T3 are related। राइट ट्रायंगल का तीनों साइड्स करना है, जिसमें कि T1 साइड्स के लिए 3 4 5, T2 के लिए 5 12 13 एंड T3 के लिए 6 8 10, जो कि विच आर अमॉन्ग ट्रायंगल अमॉन्ग T1 T2 और T3। तीनों रिलेशन इसमें ज्ञात करना है, सिमिलर है कि नहीं। तो सिमिलर कैसे रहेगा, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक रहेगा तो उसको इक्विवेलेंस हो गया तो सिमिलर हो जाएगा। इस किस तरह इसे लिखेंगे, फर्स्ट में हमें इन ए सेट, एक सेट दिया हुआ है ऑफ ट्रायंगल का जिसमें T1 T2 T1 इज सिमिलर टू T2, इतना ही लिखना ही पड़ेगा। ये लिखने का तरीका है, ए ट्रायंगल T इज सिमिलर टू इटसेल्फ। कोई भी ट्रायंगल T है जो कि सिमिलर है इटसेल्फ में तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। इफ ट्रायंगल T1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल T2 देन T2 इज सिमिलर टू ट्रायंगल T1। यानी जो ट्रायंगल ये T1 है ट्रायंगल और ये है T2 ट्रायंगल, अगर T1 सिमिलर है T2 से, जितना इसका लंबाई होगा इतना ही इसका भी लंबाई होगा, इसका बेस जितना होगा उतना बेस इसका होगा। ये कौन है 60 डिग्री तो भी 60 डिग्री, तो ये जितना ये सिमिलर है उतना ये भी सिमिलर है। T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T1, तो ये सिमेट्रिक कहलाएगा। दोनों एक दूसरे का बराबर इक्वल है, सिमेट्रिक है, एक तरह सेम जैसा दिखता है। तीसरा है लेट T1 इज सिमिलर टू T2। T1 है जो सिमिलर है T2 से और T2 इज सिमिलर टू T3, यानी जो ये T2 है तो ये सिमिलर है किसका, T3 का। T3 देन ट्रायंगल T1 इज सिमिलर टू T3। जिस तरह ये दिखता है T1 उस तरह से ये ट्रायंगल हमारा T3 भी उसी तरह दिखता है, तो इसे हम ट्रांजिटिव ट्रायंगल कहेंगे। यानी T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3, तो T1 इज सिमिलर टू T3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस, तो तीनों इक्विवेलेंस आ जाएगा, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव। इसमें सेकेंड क्वेश्चन था, इसी में कंसीडर करना था। तो इसमें है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल है जो सिमिलर है, इफ़ देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल नाउ साइड 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 साइड्स आर 3 4 5 सब ट्रायंगल T1, ये T1 है। आर प्रोपोर्शनल साइड 6 8 10 6 8 10 6 8 10 of T3, then T1 is related to T3। ये T1 है और ये T3 है, तो ये 3 4 5 इसका साइड से 3 4 5 और ये 6 8 10, तो जब ये है तो सेम सिमिलर हो जाएगा, इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो इसीलिए कहेंगे कि T1 इज रिलेटेड टू T3। T3 इसको T2 भी लिख सकते हैं और इसका T3 बन जाएगा ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारा T3 बन जाएगा 5 12 13 5 12 13, ये हमारा T3 है रह जाएगा। इसे आप नोट कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन,
30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंस इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। जितने भी सेट का पॉलीगॉन आर equal to P1 P2 and P1 and P2 have the same numbers of sided each equivalence relation, which is the set of all elements in a related to the right angle triangle T with 3, 4 and 5। इसे किस तरह लिखेंगे? Let with the numbers of sideds of a polygon, कोई पॉलीगॉन मान लेंगे P1। पॉलीगॉन कुछ भी होगा पॉलीगॉन है P1 and R equal to P1 P2 and P1 and P2 are the sides of polygon। P1 P2 है जो sides of polygon है, इसे किस तरह लिखेंगे? Any polygons P has n sides R each reflexive। if P has n sides then P2 also have n side। अगर फर्स्ट में इसे किस तरह लिखेंगे? कौन रिफ्लेक्सिव है, कैसे सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है? तो कोई भी पॉलीगॉन P हैज n साइड, कोई भी पॉलीगॉन P है इसका n साइड है तो हम इसे रिफ्लेक्सिव कहेंगे। एंड P1 हैज n साइड, P1 है जो n साइड है एक पॉलीगॉन है P1 हैज n साइड। अगर P1 के पास n साइड है एंड P2 also हैज n साइड, P2 के पास n साइड है, देन इफ P2 हैज n साइड्स एंड P1 also हैज n साइड देन सिमेट्रिक। जितना ये साइड है n उतना ये साइड है, इसे हम सिमेट्रिक कहेंगे। लेट P1 P2 P3 तीन गो है, तीन गो पॉलीगॉन है। ये P3 है, P3 इसका भी n साइड है, P1 P2 से n साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। तो P1 एंड P3, P1 ये P1 है, P1 एंड P3 आर also n साइड पॉलीगॉन, तो इसे ट्रांजिटिव कहेंगे। जब P1 हो जाएगा P2 के बराबर है, P2 हो जाएगा P3 के बराबर, तो P3 इक्वल टू P1, तब इसे हम ट्रांजिटिव कहेंगे। हेंस सारे इक्वल, तीनों इक्विवेलेंस कहलाएगा, तीनों ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव, तीनों इक्विवेलेंस कहलाएगा। सेकेंड में हमारा इसी में था विच इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T विथ T 4 5। तो कोई भी सेट ए है, इस सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स ऑफ इन ए प्लेन, एक प्लेन में ट्रायंगल ले लेंगे, कोई प्लेन है एक प्लेन में एक ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल है 3 4 5, 3 4 5, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है 3 4 5। इस सीरीज में होता भी है 3 4 5 3 4 5 सीरीज में, तो एक प्लेन पे है